दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ये गलतफहमी रहती है कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी के साथ मारपीट करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उसके साथ बाद में समझौता कर लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। सारे अपराध जो हैं वो समझौते लायक नहीं होते हैं। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनके साथ समझौता नहीं किया जाता। तो आइए आज हम समझते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंस जहां पर दोनों पार्टियों में जो आपस में मतभेद हुआ है, लड़ाई हुई है, जो आपस में समझौता कर सकती हैं, जो अपराध किया है वो कंपाउंडेबल है तो उसमें कंप्रोमाइज हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पर दोनों पार्टियों के बीच समझौता या सुलह हो सकती है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कम सीरियस नेचर के होते हैं। ये समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं होते हैं, इसलिए ये कंपाउंडेबल होते हैं। वो अपराध जो हल्की फुल्की मारपीट, गाली गलौज, धक्का मुक्की, पति पत्नी के बीच नोक झोंक या छोटी चोरी से संबंधित होते हैं, वो नॉन कंपाउंडेबल अपराधों की श्रेणी में आते हैं। और इन अपराधों को कंपाउंडेबल इसलिए भी रखा जाता है ताकि रिश्तों को सुधारा जा सके, रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। और ये कम गंभीर होते हैं, कम सीरियस नेचर के होते हैं, तो इनके समझौते होने से न्यायालय की कार्यवाही में दिक्कत नहीं आती है, न्यायालयों के समय बचते हैं। इन अपराधों को कंपाउंडेबल श्रेणी में इसलिए भी रखा गया है ताकि न्यायालयों का समय बर्बाद ना हो और जो रिश्ते छोटे मोटे झगड़ों के कारण पति पत्नी या फिर दोस्तों या पड़ोसियों के खराब हो रहे हैं, उनको रिस्टोर होने का मौका मिले। दोस्तों, बीएनएसएस की धारा 359 कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताती है। यह धारा यह भी बताती है कि सभी कंपाउंडेबल ऑफेंस आपसी समझौते से सुलझ नहीं सकते। कुछ ऑफेंस जो कंपाउंडेबल हैं उनके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। कोर्ट की परमिशन के साथ ही दोनों पार्टियों में समझौता हो सकता है। विक्टिम और अपराधी के बीच जो समझौते का एग्रीमेंट होता है, उसकी एग्रीमेंट की कॉपी को न्यायालय के सामने विक्टिम पेश करता है। मैजिस्ट्रेट उस एग्रीमेंट की शर्तों को बड़े ध्यान से पढ़ता है और ये समझने की और सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि कहीं ये एग्रीमेंट विक्टिम ने अपराधी के दबाव में, किसी लालच में या किसी और अन्य कारणों के कारण तो नहीं किया है। अगर सब कुछ सुनिश्चित कर लेता है तो उसके बाद समझौते को स्वीकार कर लिया जाता है और जो अपराधी है उसको बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, डकैती, डोरी डेथ या करप्शन। इस तरह के जो भी हीनियस और सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं उनको नॉन कंपाउंडेबल कैटेगरी में रखा गया है। इनको नॉन कंपाउंडेबल कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति, समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा होते हैं, इसलिए ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। दोनों पार्टियां अगर आपस में लड़ती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि विक्टिम अगर चाहे तो वो समझौता कर सकता है, इसीलिए ये नॉन कंपाउंडेबल रखे हुए हैं ताकि समाज की सुरक्षा, कानून की सुरक्षा और किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें अगर विक्टिम चाहे भी तो भी अपराधी के साथ समझौता नहीं कर सकता है। अपराधी को न्यायालय द्वारा उसके अपराध की सजा दी जाती है ताकि उस सजा के द्वारा इस तरह के अपराधों को रोका जाए और न्याय किया जाए। दोस्तों, बीएनएसएस की धारा 359 में कंपाउंडेबल ऑफेंस जो बताए गए हैं उनको छोड़कर जितने भी बाकी ऑफेंस होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, बीएनएसएस के शेड्यूल 1 में कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की सारी जानकारी वहां पर दी गई है।
अगर आप चाहते हैं तो वहां से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हमने समझा कि सभी अपराध कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, सभी अपराधों में सुलह समझौता नहीं होता है। कुछ अपराध जो गंभीर नेचर के होते हैं उनमें समझौता और सुलह करने की न्यायालय या कानून हमें इजाजत नहीं देता है। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।